सेल को मैंने 2-3 बार रिपीट किया था कि सेल की तरह चलेगा। तो अनिल जी वो जो सेल की तरह चलने में ये चीज भी उसके अंदर थी कि सेल की तरह वो बैन में भी जाएगा, और बैन में जाने के बाद अनिल जी देखा था आपने सेल में क्या हाल हुआ था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भेल बैन में जाने के बाद जो सबड्यूड हुआ है, ये सबड्यूड होना सबके पास एक एडवांटेज है कि डिलीवरी उठा लो और उसके बाद जब ये बैन से बाहर निकलेगा या बैन के अंदर अंदर ही चलता रहेगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। तो भेल में बैन में जाना इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर समबडी हु वांट्स टू बाय, नॉट कि इसका मोमेंटम रुक गया। बड़ी कमाई के लिए ये कंपनी तैयार हो रही है। क्यों हो रही है? एकमात्र कारण जो सबसे पहले देखिए, अगर समझिए कि आपके घर में गोल्ड है और गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं तो आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपकी उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर आपके घर में कोई भी चीज है और उसके दाम अचानक से बढ़ गए और उसको आपको बेचना है, कंज्यूम नहीं करना है, तो फिर उसका फायदा है। सिमिलरली धामपुर शुगर के पास अगर शुगर पहले से पड़ी है और उनको खुद को तो खानी नहीं, बेचनी है, और अगर उसके दाम बढ़ेंगे तो इन्वेंट्री पर जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो सबसे बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। तो पहला ट्रिगर जो है वो है इन्वेंट्री गेन का। करीबन 1250 करोड़ की इन्वेंट्री। देखिए मजे की बात, देखिए कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ है और 1250 करोड़ की इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी है, और उसमें जो अगर गेन्स आप देखें तो 200-225 करोड़ का मुनाफा खाली पड़ी हुई इन्वेंट्री पर धामपुर शुगर को हो सकता है, जो कि इनके मार्केट कैप के 15% के आसपास का होता है। तो उस लिहाज से जो इनके पास स्टॉक है, और ये स्टॉक का आंकड़ा एकदम ताजा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट पिछले क्वार्टर की कंपनी रिजल्ट दे चुकी है और रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री गेन बुक ही नहीं किया और अभी तक होल्ड करके रखा है। तो अब ये आने वाली तिमाही में आगे, अब उनको लग रहा है कि शुगर के दाम बढ़ेंगे तो फिर वो क्यों अभी बेचे, रुक कर बेच रहे हैं, तो उसका फायदा और आगे आते हुए दिखेगा। इसलिए इस क्वार्टर के रिजल्ट ठंडे थे, लेकिन चूंकि इन्वेंट्री गेन जमकर आगे आने वाला है और पर शेयर अगर आप इस वक्त देखें तो 35 रुपए के आसपास का इन्वेंट्री गेन बनता है धामपुर शुगर में, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा है, और उस हिसाब से फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हो सकता है। दूसरा, क्योंकि अब कमाई ज्यादा होगी तो कर्जों में कमी होगी। ऑलरेडी वैसे तो कर्ज आप देखें वित्त वर्ष 2021 में 1200 करोड़ वाला कर्ज घटकर लगभग आधा के आसपास 700 करोड़ के आसपास आ गया, और इस साल और ज्यादा कर्ज में कमी होगी क्योंकि जो रियलाइजेशन होंगे और जो फायदा होगा उससे कर्ज में कमी करके बैलेंस शीट और मजबूत कर लेगी। एथेनॉल, डिस्टिलरी, ये तो सब में मैं जा ही नहीं रहा, वहां पे जबरदस्त कैपेसिटी है, वहां पर एक अलग तेजी है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक हैं। वित्त वर्ष 2022 की इस साल की जो ईपीएस में उम्मीद कर रहा हूँ 60-65 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 4000 करोड़ से सेल्स बढ़कर 5000 करोड़ पहुंचनी चाहिए, तो उस लिहाज से बहुत सस्ते दाम पर है। 60-65 रुपए की ईपीएस पे मुश्किल से स्टॉक अगर 250-300 रुपए पर ट्रेड करा है। री रेटिंग की संभावना है, अगर 6 का पी मल्टीपल भी आप दें दीप, तो मुझे लगता है यहां से बढ़िया तेजी बन सकती है। जिनको शॉर्ट टर्म टारगेट रखने ट्रेडिंग के लिहाज से वो 300 रुपए का रखें, बाकी 350 से 400 रुपए की रेंज में ये स्टॉक इवेंचुअली इन्वेस्टर्स के लिहाज से पहुंचना चाहिए, जिस तरह के इन्वेंट्री गेन से उसको देखते हैं। तो ये स्टॉक होगा जो आपके लिए एक अच्छा मौका दे सकता है। मुझे याद है धामपुर शुगर लगातार सिमीजी ने रिकमेंड किया है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में। सिमीजी से एक बार चार्ट चेक लें, सिमीजी गैप से खुलने की तैयारी कर रहा है, धामपुर शुगर चार्ट पर अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, देखने को मिल रहा है कि 280 के ऊपर ही ये खुलेगा, और मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसका 290 से 310 का होना चाहिए था, और 310 के ऊपर जाके ये अगर सस्टेन करने लगेगा तो नेक्स्ट टारगेट 340 का होगा। तो फिलहाल तो 340 तक ही मैं देख रही हूँ, उसके बाद अगर 340 के आसपास पहुंचेगा तो मैं दूसरा टारगेट बाद में दूंगी। फिलहाल के लिए 310 और 340 ये 2 टारगेट है। अगर 290 के ऊपर जाके ये सस्टेन करता है तो ये 2 टारगेट जरूर हासिल होगा। ओके, तो ये है आपके लिए धामपुर शुगर। नजर रखिए, अनिल जी का कन्विक्शन रहा है, पिछले हफ्ते के दिए सारे टारगेट्स आ गए हैं, पर आगे जाकर भी 350-400 के लक्ष्य आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। आकर्षित वैल्यूएशंस हैं। दीप खरीदारी की राय है, और एक और शुगर स्टॉक जो खरीदारी की राय है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। 141-142 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। आज जब हम एसआईपी स्टॉक का डिस्कशन करें तो ये बड़ा कंफ्यूजन था कि धामपुर शुगर एसआईपी स्टॉक में लिया जाए या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बराबर अच्छी मजबूत नजर आ रही है। तो हमने सोचा कि अगर दोनों में से एक लेना है, क्योंकि धामपुर में इन्वेंट्री गेन काफी ज्यादा थे तो उस हिसाब से धामपुर लिया, लेकिन त्रिवेणी भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही दमदार कंपनी है, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन हो सकता है, क्योंकि 200 करोड़ के आसपास के इन्वेंट्री गेन त्रिवेणी में भी आ सकते हैं। इसका भी मार्केट कैप 3300 करोड़ है, और लगभग 7 रुपए प्रति शेयर के आसपास का इन्वेंट्री गेन सिर्फ शुगर की इन्वेंट्री की वजह से त्रिवेणी में भी हो सकता है। कंपनी लगातार ये भी डेट रिडक्शन कर रही है। 2019 में 1700 करोड़ के आसपास का डेट था, 2020 में घटकर सिर्फ 600 करोड़ के आसपास रह गया, 635 करोड़। तो जबरदस्त
जबरदस्त तेजी से, और हो सकता है इस साल जिस तरह से शुगर साइकिल स्ट्रॉन्ग की कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाए तो ये स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन दिखा सकता है। अब आपको इसमें 2 स्टॉप लॉस रखने हैं। पोजिशनली जो ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर के टारगेट जो आपके लिए बनेंगे वो बनेंगे 150, 155, 160। इन 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 150, 155, 160 ये 3 टारगेट होंगे जिनके लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आपको खरीदारी करनी चाहिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट पे एक बार जरा सिमी जी आप देख कर रखें। तब तक एक बार जैन साहब से मैं, चूंकि जैन साहब की पकड़ भी है, मुझे नहीं पता रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा हुआ है या नहीं रहा है। जैन साहब एक बार जरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग इस पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी, ये मेरा जेम स्टॉक था, रिसेंटली दिया था मैंने, इनके दोनों कंपनियों को दिया है, त्रिवेणी की, और जबरदस्त मुझे प्रोमोटर बैकग्राउंड और मैं बहुत इंप्रेसिव, मैंने काफी लंबी बात की थी, और ओवरऑल मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगी। डेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड सबसे बढ़िया बात, ये स्टॉक मैंने 80-90 रुपए के लगभग अभी रिसेंटली रेकमेंड किया, और उसके बाद से ये एक तरफा चल रहे हैं दोनों स्टॉक्स। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी परफॉर्म करेगा। तो जैसे शुगर स्टॉक्स में चल रहे हैं सारी चीजें, प्राज चल रहा है और बाकी शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये सब लोगों के एक्चुअली में पूरा चेंज हो गया है। और 6 मार्च को मैंने अनिल जी ये स्टॉक, 19 मार्च को दिया था मैंने अनिल जी ये स्टॉक जैन साहब के जेम्स में। या आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के लिए सोमवार के अहम संकेत क्या होंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स किन पर नजर रहे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2-3 फैक्टर बड़े अहम होंगे। पहले बाहर वाले फैक्टर्स की बात करें। अमेरिकी बाजार डाउ फ्यूचर्स पर 60 अंक मजबूत थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो देखते हैं अमेरिका में कैसा कारोबार होता है, डाउ फ्यूचर्स क्या कमाल करते हैं सोमवार सुबह। वो तो एक फैक्टर ओपनिंग के लिहाज से हो गई। इसके अलावा देखते हैं आज फिर से क्या कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में एफआईज की तरफ से कुछ और शॉर्ट कवरिंग, कुछ और खरीदारी के आंकड़े आते हैं क्या, वो बाजार का मूड माहौल सेट करेगा। अगर एफआईज की तरफ से फिर से बढ़िया खरीदारी आई तो आप 15,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा और बड़ा आंकड़ा होगा वायदा कारोबार की पोजीशंस का, जो अब बैलेंस होती दिख रही है। जितनी पहले शॉर्ट थी अब वो नहीं बची, लेकिन एफआईज की तरफ से अब भी लॉन्ग पोजीशन 50-51% के आसपास है इंडेक्स पर, यानी कि अब भी वहां से उनके लिए खरीदारी की गुंजाइश थी। आज कितनी हुई ये देखना होगा। आखिरी और सबसे बड़ा ट्रिगर जो होगा, जो सोमवार सुबह आपका मूड माहौल चेक करेगा, वो कि कोरोना के आंकड़े कितने बढ़कर आते हैं। लगातार 2 दिनों से 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को देखकर अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन होता है तो उन एक्शन पर नजर रहेगी, और वो बाजार का सेंटिमेंट सोमवार सुबह डिसाइड करेगा। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके बीच में आपको एक्शन देखना है। छोटी रेंज पहले बता दूं, अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो तो 14,725, 14,775 ये सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर सोमवार के दिन, और ऊपर की तरफ 14,925, 14,975 वो रेंज होगी जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की बनेगी संभावना। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,450, 32,550 ये सपोर्ट रेंज है सोमवार के लिए, और ऊपरी स्तर पर 33,300 से लेकर 33,500 की रेंज है जहां पर ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। तो इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस रखना है कमोडिटी स्टॉक्स पर, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो चाहे मेटल्स। दमदार खरीदारी लगातार वहां पर होती हुई दिख रही है, और रोटेशन हर एक स्टॉक्स में सेक्टर में बनता हुआ दिख रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन अगले हफ्ते भी पूरा भरपूर रहेगा, नतीजों के लिहाज से भी एक्शन बढ़ेगा। तो इन 2 जगह आपको कमाई के मिलेंगे भरपूर मौके अगले हफ्ते भी।